हम किसी जात किसी धर्म के लोग हैं, लेकिन संविधान कहता है कि हम आंतरिक रूप से किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन इस देश में रहते हैं तो हम सब इस भारत के लोग हैं, जिसे हम भारतीय कहते हैं। यानी संविधान किसी के बीच में कोई भेद नहीं करता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये देश की जनता का कर्तव्य है कि इस देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी शब्द जो होता है ये किसी पार्टी का शब्द नहीं, अलग का विषय, इस नाम से कोई पार्टी चलती हो, लेकिन यह शब्द बड़ा ही पवित्र है। समाजवादी का अर्थ होता है जिस पर किसी व्यक्ति का नहीं, किसी समुदाय का नहीं, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि इस देश में रहने वाली उस संपूर्ण जनता का वो समाजवाद है बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को। यह शब्द जो मेंशन किया गया इस संविधान में, नागरिक शब्द जो मेंशन किया गया, यह शब्द अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। हम आज़ादी से पहले इस देश के नागरिक नहीं थे। जब इस देश में राजतंत्र था, राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा होता था, तो हम उस देश के प्रजा हुआ करते थे। इस देश के लोग इस देश की प्रजा हुआ करते थे। लेकिन आज इस संविधान की देन है, एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बना, और आज भी हम जा करके अपने बगल में जनजाति समुदाय के लोगों की हालत को देख सकते हैं, कितनी बदतर जिंदगी जीते हैं, जिन्हें हम अपने यहाँ मुसहर समुदाय कहते हैं। उस समुदाय से निकली हुई महिला इस देश की सबसे प्रथम कुर्सी पर जाकर बैठ करके देश के राष्ट्रपति पद पर अपने आप को सुशोभित कर रही हैं। ये बात साफ जाहिर करती है कि संविधान की देन है, जिसमें कह रहा है कि समस्त नागरिकों, ये नागरिक शब्द का प्रयोग कर रहा है, न राजा का न प्रजा का। तो कहीं ना तो कहीं से इस बात को हमारे देश की उस संपूर्ण जनता को जानने की आवश्यकता है, जो बात हमारे संविधान में निहित है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, सामाजिक रूप से बराबरी का अधिकार हो, आर्थिक रूप से उन्हें बराबरी का अधिकार हो, राजनैतिक रूप से उन्हें बराबरी का अधिकार हो, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यह संविधान कह रहा है। और इसी के साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रत्येक व्यक्ति की एक प्रतिष्ठा है, हम उसके प्रतिष्ठा के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ दिल्लगी नहीं कर सकते, हमारे संविधान में निहित है। तो अवसर की समता, ऐसा हमने सुना और हम सभी लोगों ने सुना है। कोई व्यक्ति जो सड़क के किनारे बैठ करके सब्जी बेचा करते थे, उनका लड़का भी मेहनत किया और वो अधिकारी बना। कोई बैठ करके जूते पर पॉलिश किया करते थे, उनका लड़का भी अधिकारी बना, इंजीनियर बना, डॉक्टर बना। ये अवसर की देन है। संविधान के उस शब्द का जो मेंशन किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समता होगी, यानी अवसर किसी के लिए बाध्य नहीं होगा कि ये काम केवल यही करेंगे। सब में अवसर बांट दिया गया, जो जिस योग्य अपने आप को बनाना चाहते हैं उस योग्य अपने आप को बनाएं, यह संविधान में मेंशन किया गया। ऐसी व्यवस्था संविधान लागू होने से पहले इस देश में नहीं हुआ करती थी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा है। हम सबकी अपनी अपनी एक गरिमा है कि नहीं? जब कोई हमारी गरिमा पर ठेस पहुंचाता है तो हमें बड़ा कष्ट होता है, लेकिन शायद इससे भी हम वंचित थे, हम अपनी गरिमा से भी वंचित थे। लेकिन संविधान आया, संविधान लागू हुआ, और आज जब हम किसी के गरिमा के साथ खिलवाड़ करते हैं तो संवैधानिक रूप से वह लड़ाई लड़ता है कि हमारी गरिमा के साथ, हमारे सम्मान के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है, उसकी उन्हें सजा मिलती है। संविधान के मतानुसार उन्हें पनिशमेंट मिलता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 संवत 2006 विक्रमी को एकता द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस बात को हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को कहे थे और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किए थे। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये लाउड स्पीकर